सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि डिजिटल वॉलेट को यूज करते हैं और जिनके पास में क्रिप्टो करेंसी है। कुछ मैं स्टेप्स आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर उन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने वॉलेट को सेफ रख सकते हैं या आपका वॉलेट हैक है या नहीं है, ये आप लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम लोगों को, अगर हम क्रिप्टो में काम करते हैं या Web3 प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, तो हम लोगों को इन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। बट हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि या तो हमारे अपलाइन के पास में या हमारे सीनियर के पास में हमारे वॉलेट की कीज होती है, या तो फिर हम कहीं पर ऐसी जगह पर हमारी कीज को रख देते हैं जहां से इजीली कोई भी हैकर या स्कैमर हमारी कीज को जो है वो निकाल सकता है और हमारे वॉलेट के अंदर जितना भी फंड है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको निकाल सकता है, उसको चोरी कर सकता है। बट आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप लोग इजीली यहां पर डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप लोग यहां पर पता कर सकते हैं कि आपका वॉलेट हैक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको किस तरह से आप लोग वापस से नॉर्मल कर सकते हैं और अपने फंड को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जरूर शेयर कर दे अपनी टीम में, अपने लोगों के पास में, या ऐसे अपने दोस्त को जिसका वॉलेट हैक हो चुका है, जिसका फंड ऑटोमेटिकली चोरी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यहां पर किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका वॉलेट, डिजिटल वॉलेट जो है वो हैक हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देख लेना है कि आपके वॉलेट के अंदर अगर आपका जो भी फंड है वो डायरेक्टली गायब हो जा रहा है, या आपने अगर किसी को ट्रांसफर नहीं किया है और उसके बावजूद भी आपका फंड जो है वो यहां से जीरो हो चुका है, तो आपका वॉलेट हैक हो चुका है। दूसरी स्टेप ये है कि अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखेंगे तो आप लोग यहां पर में देखेंगे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप लोगों को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपके ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका वॉलेट जो है वो हैक हो चुका है। अब हैक जो होता है आपका वॉलेट, या तो आपका सीनियर करता है, आपकी अपलाइन करती है, या तो अगर किसी के पास में आपकी वॉलेट की किसी रीजन से चली गई है तो यहां पर आप लोगों का फंड जो है वो चोरी कर सकता है, इजीली पूरे आपके वॉलेट को एक्सेस कर सकता है, आपकी पूरी आईडी को एक्सेस कर सकता है। अब इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि या तो आप अपनी जो भी 12 वर्ड्स की सीक्रेट फ्रेज होता है उसको या तो आप अपने हैंड रिटन में संभाल के लिख के रखें, या किसी भी अपनी ईमेल आईडी के ऊपर में नहीं रखें, या किसी भी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर नहीं रखें। अगर आपका ईमेल यहां पर में हैक होता है, किसी के पास में उसका पासवर्ड चले जाता है, तो आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपके डिजिटल वॉलेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। या तो फिर आपने अपना वॉलेट जो है किसी सीनियर से बनवाया है, किसी अपलाइन से बनवाया है, तो और वो आपका फंड इजीली एक्सेस कर सकता है, मतलब उसको निकाल सकता है। या तो फिर आपका जिस किसी के भी पास में वॉलेट की है वो यहाँ पर आपके वॉलेट के ऊपर में बोट लगा देता है, जिसके थ्रू आपका जितना भी फंड आप उसके अंदर में डालते हो या आपकी अर्निंग जो है वो आती है, वो डायरेक्टली उसके वॉलेट से, आपके वॉलेट से चोरी होकर उसके वॉलेट के अंदर चली जाती है। मतलब अगर बोट लगा हुआ है तो आप कितनी भी उसके अंदर में, चाहे ब्लॉकचेन के लिए जो आप गैस फीस यूज करते हैं वो डालोगे, या तो आपकी अर्निंग आई है, या तो आप लोगों ने अपना फंड ट्रांसफर किया है, तो वो भी यहां से इजीली चोरी हो सकता है। अगर बोट लगा हुआ है तो उसको किस तरह से यहां पर हम डिसेबल कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आपके वॉलेट के ऊपर में बोट लगा हुआ है तो उसको डिसेबल करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ यहां पर मैं वेबसाइट दे रहा हूं, उसके ऊपर आप लोग जाकर अपना वॉलेट कनेक्ट करके, मेटामास्क के ऊपर अपना वॉलेट कनेक्ट करके इजीली यहां पर अपने जो बोट लगा हुआ है, या आपने किसी स्पेशियस टोकन के ऊपर में क्लिक कर दिया या उसको अप्रूवल दे दिया है अपने वॉलेट के अंदर एक्सेस करने के लिए, तो यहां पर आप उसको जाकर इजीली रिवोक कर सकते हैं, मतलब उसको डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपका जो बोट है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये कुछ वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप अपने बोट को यहां पर में रिवोक कर सकते हो, मतलब डिसेबल कर सकते हो। revoke.cash और daybank.com, ये दो वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर आप अपने वॉलेट को यहां पर जाकर मेटामास्क के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और वहां पर अगर आपने किसी स्पेशियस टोकन को अप्रूवल दे रखा है यहां पर ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको रिवोक बटन के ऊपर में क्लिक करके आप लोग यहां से डिसेबल कर सकते हो। मतलब आपका यहां पर अगर बोट किसी ने एक्टिवेट कर दिया है आपकी आईडी के ऊपर में या आपके वॉलेट के ऊपर में, तो आप यहां से उसको वापस से रिवोक कर सकते हैं, जिससे कि आपका वॉलेट यहां पर में अब जो है कि बोट जो है डिसेबल हो जाएगा, और आपका फंड जो यहां पर कोई एक्सेस कर रहा है या निकाल रहा है उसको, तो वो यहां पर नहीं निकाल पाएगा। और जैसे ही आप अपनी मेटामास्क के थ्रू अपने वॉलेट को इन वेबसाइट्स के ऊपर में कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर जितने भी आप लोगों ने एक्सेस दे रखा है टोकन्स को, यहां पर आपको शो कर देगा। और आप लोगों को लगता है कि अगर आपने किसी टोकन को यहां पर एक्सेस नहीं दिया हुआ है तो आप उसको यहां पर रिवोक कर दे, जिससे कि यहां पर वो टोकन आप लोगों के लिए डिसेबल हो जाएगा, मतलब उस
उस टोकन का एक्सेस आप लोगों ने यहाँ पर बंद कर दिया है आपके वॉलेट में। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने वॉलेट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका वॉलेट हैक हुआ है, और अगर उसके ऊपर कोई बोट लगा हुआ है तो इस बोट को यहाँ पर में आप लोग इस प्रोसेस के थ्रू डिसेबल कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीजें अगर आपके साथ में एक बार हो चुकी है तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जितना भी फंड है आप अपनी नई आईडी के ऊपर में ट्रांसफर कर ले। अगर आपके कॉइन्स डेली बेसिस पर यहाँ पर में फ्री हो रहे हैं तो उनको यहाँ पर आप अपने डेली बेसिस पर ध्यान रखें कि किस टाइम पर आप लोगों के कॉइन जो है वो रिलीज हो रहे हैं, उसको विड्रॉल करके अपनी नई आईडी के अंदर ट्रांसफर कर ले, क्योंकि पुरानी आईडी का जो एक्सेस है, जो कीज है, वो किसी और के पास में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर उसके ऊपर में वर्क करना जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब आपका फंड अगर फ्यूचर में आता भी है और आप लोगों ने अगर बोट को डिसेबल कर भी दिया है तो भी उनके पास में आपकी वॉलेट की कीज जो है तो आप लोगों के वॉलेट के ऊपर वो वापस से बोट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, वापस से बोट को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपकी पुरानी आईडी जो है बिल्कुल भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। आप उसके ऊपर वर्क करना बिल्कुल बंद कर दें, नई आईडी बना ले, नया वॉलेट बना ले जिसके ऊपर आप अपना फंड ट्रांसफर कर ले, और हो सके तो आप बिल्कुल इस आईडी को भूल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कीज अगर किसी के पास में चली गई है तो बिल्कुल भी इसके ऊपर काम करना सेफ नहीं है। तो ये कुछ टिप्स है जिसके थ्रू आप अपनी वॉलेट को चेक कर सकते हैं कि हैक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए कुछ टिप्स मैंने दिए हुए हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपकी आईडी, आपका वॉलेट, आपका फंड आप लोग सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर शेयर कर दें अपनी टीम में, अपने लोगों के साथ में जिनका वॉलेट हैक हो चुका है, ताकि वो लोग भी इस स्टेप को फॉलो करके अपने वॉलेट को सेव कर लें। बट मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, अगर इतना करने के बावजूद भी आपका फंड चोरी हो रहा है तो आप नई आईडी के ऊपर ही काम करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।